जैसा कि आप सब लोगों को पता है, कितना टाइम हो गया है, 15 अगस्त को गए हुए और अब जनवरी चल रहा है और मांझे अभी भी उतने ही पेड़ों पे बहुत सुंदर तरीके से लटके हैं। सॉरी, आई फॉरगॉट, फेब चल रहा है, मार्च आने वाला है और मांझे अभी भी एकदम फ्रेश तरीके से, जो प्लास्टिक वाले मांझे हैं वो अभी भी लटके हुए हैं। So again we got a call and the call was about an Indian black kite जो कि 4 दिन से लटकी हुई थी मांझे से एक पेड़ पे और उसका एक विंग बेचारी का ऊपर ही था और वो लटकी हुई थी 4 दिन। आई कैन नॉट इवन इमेजिन, कोई खाना पानी नहीं और वो लटकी हुई थी, तड़प रही थी। लकीली वो 4 दिन जिंदा रही और किसी भले इंसान ने उसको उतारा एंड somebody फ्रॉम द व्यूअर्स, आप में से ही किसी ने उसको देखकर कॉल किया उतार कर एंड दैट्स हाउ वी वेंट देयर। हमने हमारे एक रेस्क्यूअर जी हमारे गए वहाँ पर एंड ब्रॉट द बर्ड टू अस। और आप देख सकते हैं दिस बर्ड, ये बेचारी 4 दिन से, आई कैन नॉट बिलीव दिस। मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके हाथ में कितना दर्द हो रहा होगा। ये वाला हाथ जो ये विंग है ये फोल्ड नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ओनली। हमने आते ही इसको सबसे पहले ग्लूकोज पर लिया। ग्लूकोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि तभी इसके बॉडी में जान आती थोड़ी सी भी। और उसके बाद हमने वी डिड आवर पार्ट, जितना मांझा बचा हुआ था वो हमने काट के निकाला। पर द प्रॉब्लम इज़ कि इसका मसल में थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ऑब्वियसली इतने टाइम से कोई मूवमेंट ना होना और खींचे रहना लटकने की वजह से मसल में प्रॉब्लम होती ही है, तो इसलिए इसको मसल में प्रॉब्लम थी। वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट, जितना भी हो सकता था कि अगर कुछ घंटे ये इसको ना उतारते तो उसके बाद कुछ गलत हो जाता, बट दैट डिडंट हैपन लकीली। सो इसको हमने पूरा ऑब्जर्वेशन में रखा। So as you can see over here, it's plastic वाला मांझा and it never dies। ये हमेशा पेड़ों पे रहता है और ज़रा सा इनके पैरों में इलझता है तो इनकी पूरी बॉडी उसकी चपेट में आ जाती है एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंस। ये बेचारी एक फीमेल है जो कि नेस्ट पे बैठी होगी, एज यू कैन सी, और अब ये परेशान होकर बेचारी नीचे गिर गई। वैसे तो ये हेल्दी है पर इसका विंग में पूरा मांझा ऐसे घुसा हुआ है। सूख जाएगा इसका, या इसको मॉक्सी देनी होगी। इसको बाहर ही रखा हमने। वी डिडंट हैव हर इन एनी केज और एनीथिंग। उसके नीचे के फेदर्स वर फ्रिल्ड पूरे, उससे वी कैन सी कि ये एक फीमेल थी और ये नेस्टिंग कर रही थी, एज इन ये नेस्ट पर बैठती थी। सो आई वाज रियली वर्टेड कि अगर इसके घोंसले में अंडे होंगे तो वो
आई डोंट नो उनको मेल ध्यान रख रहा होगा या नहीं, तो इसको वापस हवा में जाना बहुत ज़रूरी था। तो हमने इसको पूरी रात ऑब्जर्वेशन में रखा। उसके बाद क्योंकि ये इतने टाइम लटकी हुई थी, इसने कुछ खाया नहीं था, तो वी ट्राइड फॉर चिकन। तो चिकन हम जब भी किसी जानवर को देते हैं बहुत ध्यान से देते हैं, और फोर्स फीड में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो आई वॉज ऑल प्रिपेयर्ड जब, पर जैसे ही इसने चिकन देखा शी स्टार्टेड ईटिंग हर सेल्फ। शी स्टार्टेड ईटिंग हर सेल्फ, और एकदम से उसने तो हमने उसको बहुत सारे चिकन लेग्स और वो सब खिला दिए। मसल बहुत ज़रूरी है उसको खाना, क्योंकि तभी उसका थोड़ा सा विंग सही हो पाएगा। एंड दैट इज़ हाउ इट वेंट। अगले दिन फिर हमने उठकर वी चेकड इट आउट, और एवरीथिंग लुक्ड गुड। वो उसकी एक आंख वाइट है, एज यू कैन सी, उसको कैटरैक्ट है, तो उसको उससे वहाँ से विजिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं है, तो उसको एक आंख से कुछ नहीं दिखता है, तो इसलिए वो दूसरी आंख से ही देखने की कोशिश करती है। पर आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि 4 दिन लटकी रही एक आंख से देखने वाली चील, पर उसने हार नहीं मानी, और उसके हार मारने की वजह से हम उसको रेस्क्यू भी कर पाए। और सो फाइनली इन द मॉर्निंग हमने सोचा इसको रिलीज़ करते हैं, तो वी टुक हर। पहले मैंने सोचा कि अगर वो खुद उड़ना चाहेगी तो मैंने उसको ज़मीन पर रखा, बट शी डिडंट फ्लाई। और फिर मैंने उसको हवा में उछाला, क्योंकि काफ़ी बार पुश चाहिए होता है कुछ बर्ड्स को। तो जैसे ही मैंने पुश किया वो उड़ के गई, और हम उसके बाद भी भाग कर गए जहाँ पर वो उड़ के गई थी, बिकॉज वी हैड टू एंश्योर कि उसके हाथ में इतना ज़्यादा दर्द ना हो रहा हो कि वो कहीं गिर जाए। तो हम उसको भाग कर गए, वो कहीं बहुत ऊंची जगह एक बैठी, क्लीन्ड हर सेल्फ अच्छे से, ग्रूम्ड हर सेल्फ बहुत अच्छे से, देन टुक अ फाइनल फ्लाइट, और वो उड़ गई। एंड दैट्स हाउ वी रोल। और मैं बोल रहा हूँ, मैं पता है क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास जानवर आते हैं जो कि बेचारे जिस चीज़ में लोगों को मज़ा आता है ना, ये पतंग उड़ाना, पटाखे फोड़ना, उन सब चीज़ों से ना ऑलमोस्ट उस चीज़ को झेल के, उस चीज़ से ना तड़पते हुए जानवर हमारे पास आते हैं। तो ऑब्वियसली यार गुस्सा तो थोड़ा सा आता ही है, पर गुस्सा नहीं करता मैं, बट आई कैन जस्ट रिक्वेस्ट यू गाइज, तो प्लीज़ आगे से ऐसा कुछ भी करते हो तो प्लीज़ ध्यान रखो। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर, एंड दैट्स हाउ वी रोल। जस्ट टेक केयर ऑफ द एनिमल्स अराउंड यू, एंड डोंट फॉरगेट टू बी वाइल्ड।